गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। ये जीवन जो है वो एक लीला है। जीव जो है इस लीला में, इस नाटक में, या मूवी कह लो आप, इस मूवी में अपना रोल अदा कर रहा है। अपना रोल अदा कर रहा है और ये रोल अगर आप गौर से सोचो तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। कोई और रोल मिल जाएगा लेकिन ये रोल नहीं मिलेगा। मान लो आप का नाम समीर है। अब समीर जो है इस संसार के नाटक में उसने जन्म लिया, वो अपना रोल अदा कर रहा है। समीर 70 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या ज़्यादा भी जी सकता है और कम भी जी सकता है। अब उसने अपना जीवन यापन किया, माता पिता मिले, सगे संबंधी मिले, फिर विवाह हुआ, फिर बाल बच्चे हुए और फिर पोते पोती हुए और फिर उसने जीवन त्याग दिया। तो उसकी पिक्चर कितने समय की हो गई? 70 साल की या 75 साल की, जितने साल वो जिया और चला गया। अब वो जब चला गया संसार छोड़ के, तो अब समीर का रोल दोबारा नहीं मिलेगा। या तो देवता बनेगा, ऊंची योनियों में चला जाएगा, ग्रह नक्षत्र भी बन सकता है, या राक्षस भी बन सकता है, शैतान भी बन सकता है, या स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, या फिर अधोगति की योनियों में आ गया, भाई कीट पतंगा बन गया, पक्षी बन गया, पंछी बन गया, जल के प्राणी बन सकता है, मछली बन गया, ऑक्टोपस बन गया, और भी बहुत सैकड़ों प्राणी हैं जल के अंदर। धरती के जंगल के जानवर बन सकता है, नाना प्रकार के 84 लाख योनियां कहते हैं। तो अगर उसने मनुष्य योनि भी मिल गई उसको, तो समीर तो नहीं बनेगा ना। कहीं कुछ और नाम हो सकता है, मोहित हो सकता है, रोहित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग जीवन, अलग देश भी हो सकता है, अलग एरिया अलग होगा, अलग माँ बाप भी हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो जीव फंसा है, ये तो नाटक है भाई। अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर की, मान लो शोले की, तो दोबारा शोले तो नहीं करेगा ना। दोबारा उसको रोल मिलेगा दीवार में, या जंजीर में, या अमर अकबर एंथनी में। इसी प्रकार तुम भी तो यहाँ सिर्फ नाटक में आए हो। ये जीवन एक नाटक है भाई, तुम इससे अटैच मत हो। क्योंकि जो भी तुम्हारा नाम है ये टैग है तुम्हारे, तुम वो शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तू आत्मा जिसका चेतन का पसारा सब जगह। कबीरदास जी कहते हैं, बाजीगर डनक बजाई, सब खलक तमाशे आई। कि भाई ये सब तमाशा जो हो रहा है ना, ये संसार, उसमें सब आए हुए हैं और वो टुकटुकी वही बजा रहा है, परमात्मा बजा रहा है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं, दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन और न देखा। कि भाई मैं इन दो आँखों से एक ही चीज़ देख रहा हूँ। संत की जो आँखें हैं, आप भी अगर परमात्मा की भक्ति में लोगे तो आपको भी वो आँखें प्रदान हो जाती हैं। उसमें दिखना शुरू हो जाता है कि भाई हाँ, हर बिन और न पेखा, मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा परमात्मा के अलावा, मुझे एक ही वो चेतन सब जगह इसका पसारा है, वो ही दिख रहा है। तो ये तो झूठा हुआ है संसार। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ ये संसार। यहाँ तो ये तो सब झूठ है। ये तो
पानी के बुलबुले की तरह जो बुलबुला उठा और 2 मिनट में फट गया, फिर पानी में मिल गया, तो ये तो सच है नहीं। और सुपने जैसा संसार, संसार से जब आप उठोगे ऐसे लगेगा जैसे सुपने जैसा है। आप अपनी पुराना जीवन ही देख लो, अगर आप अपना पुराना जीवन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी सुपने से उठूँगा। जो पास्ट जो है आपका, मैं स्वप्न था, अगर गौर से उसको देखो तो स्वप्न था, वो बीत गया। ये भी बीत जाएगा भाई, ये भी स्वप्न है, ये सच नहीं है। सच केवल परमात्मा है। तो तू आत्मा जो है वहाँ से एक्सपीरियंस लेने आई है। इस संसार में आत्मा एक्सपीरियंस लेने आई है और एक्सपीरियंस ले रही है और नाना प्रकार की तकलीफ़ें सह रही है। क्यों फंसा इस नाटक में? ये नाटक सच नहीं है, ये झूठ है। जाग जाग जा, जाग जा, इस निंद्रा से जागो और अपना उद्धार करो। अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ो, संसार में अपने ध्यान को संसार से हटाओ, संसार की इच्छाओं से हटाओ ध्यान को। तुम नहीं भी कुछ इच्छा करोगे जो तुम्हारे पूर्व कर्म है, उस हिसाब से तुम्हें संसार में मिलेगा। मालिक तुझे देगा, जो मालिक ने तय कर रखा है वो तुझे देगा। तो तुझे कुछ भी मालिक से, परमात्मा के अलावा मांगने की जरूरत ही नहीं। मालिक से मालिक को मांग, हे मालिक तू मिल जा, मैं अपने निज धाम पहुंचूं, मुझे जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिले। यही मांग मालिक से, यही मांग, यही मांग। और संसारिक की इच्छाएं नहीं मांगनी, ये संसारिक इच्छाएं भस्म हो जाए। जो कुछ मिलना है वो तय है। तो इसलिए है जीव, इस जन्म मरण के चक्र से छूट, यही तेरा मकसद है। अवर काज तेरे कितना काम, साध संगत मिले भैया। केवल परमात्मा का नाम जप, परमात्मा का नाम जप, पूर्ण गुरु की तलाश कर, परमात्मा से बेनती करके तुझे पूर्ण गुरु मिले और वो तुझे पंच नाम दे और तू पंच नाम का सिमरन करे। सिमरन कर और ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगा। परमात्मा में विश्वास, परमात्मा में आस्था, परमात्मा से प्रेम, श्रद्धा और सब्र कर और चल, परमात्मा के मार्ग पे चल। चल भाई चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। हमारा जो छठा चक्र है वहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे हम थर्ड आई सेंटर भी कहते हैं, तीसरा दिल भी कहते हैं। जो स्थान दोनों आँखों के बीच में पीछे करके है, वहाँ हम अपने आप को बैठाते हैं। वहाँ आसन में बैठते हैं, घट के भीतर, अपने घट के भीतर। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है संसार का? अपने घट के भीतर। जीव का कल्याण कहाँ होता है? अपने घट के भीतर बैठने। परमात्मा का सबसे बड़ा मंदिर, परमात्मा का दरबार घट के भीतर है। वहाँ हम बैठते हैं और परमात्मा कहते हैं कि 10वें द्वार खोल। अपने ध्यान को 9 द्वारों से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करना है, जिससे कि ध्यान, क्योंकि जीव का शुरू में परमात्मा में नहीं लगता, तो गुरु परमेश्वर एक हो जाए। और पंचनाम गुरु पूर्ण गुरु से प्राप्त है तो पंचनाम का जाप करेंगे, और जिन्हें नहीं प्राप्त वो साइलेंस में परमात्मा का ध्यान करेंगे। और ध्यान जो है वो काल भटकाएगा, मन भटकाएगा, उसको बार बार परमात्मा में लगाना है, संसार से हटाना है। जो मन भटक रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसको वापस ला के बैठाना है। और ये प्रोसेस निरंतर है, रोज करना है। चाहे शुरुआत 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे से हो, बाद में 2.5 घंटे, फिर और ज़्यादा। और निरंतर करना है, सुबह शाम भी करना है, फिर बढ़ाते जाना है समय। और काल फिर भी हटाएगा, बीच में एक आध दिन हटा दिया अगर काल ने तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा बैठ जाना है, हट करके बैठ जाना है। हठ योग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हट कर लेना है कि मुझे बैठना है, मुझे जीवन मरण चक्र से मुक्ति चाहिए, मुझे परमात्मा के दर्शन चाहिए, जो तुझे जीते जी होंगे। परमात्मा के दर्शन जीते जी कर सकता है जीव,
जीते जी मरना कहते हैं जिसे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।